Hello friends, so welcome back to the pumps series. I will talk about the centrifugal pumps. So basically काफ़ी लेट हमने वीडियो बनाया है आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स पे. सो अभी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स देखेंगे. सो बेसिकली बेसिक पर्पस ऑफ द पंप इज़ टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. सो बेसिकली जो जैसे एज यू कैन सी जो टर्बो मशीन्स होती हैं, जैसे टर्बो मशीन्स में जैसे पंप्स आ जाते हैं, टर्बाइंस आ जाती हैं. बेसिकली पंप्स क्या करते हैं, ऐड एनर्जी टू द फ्लूइड. ठीक है. टर्बाइंस का क्या रहता है, एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द फ्लूइड. सो बेसिकली बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के वो हम लोग देखेंगे. सो बेसिकली क्या रहता है, केसिंग रहती है, वैल्यूड केसिंग या आप जिसको वैल्यूड चैम्बर बोल सकते हैं आप. इम्पेलर रहता है या रोटर रहता है, डिफ्यूज़र रहता है जैसे गाइड वेन, स्टेशनरी रहता है जो सक्शन और डिस्चार्ज पाइप रहते हैं. सो एज यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ फिगर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप. सो आप जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये इसका एरिया जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है. तो इसकी डिज़ाइन कुछ इसी तरीके से होती है, जैसे 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 एरिया हमारा कम होगा वेलोसिटी वैसे वैसे हमारी बढ़ती जाएगी विद द हेल्प ऑफ बर्नौली इक्वेशंस, वो सॉरी कंटिन्यूटी इक्वेशंस से. जैसे कि आप लोग ए बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट उससे भी आप लोग देख सकते हैं. लेकिन उससे पहले जैसे ये जो अंदर जो स्टेशनरी डिफ्यूज़र है इसकी डिज़ाइन प्रॉपर रहती है. जो इम्पेलर्स लगे हैं वो भी डिपेंड करते हैं किस एंगल पे हैं. ठीक है. उसके बाद जैसे आई ऑफ द इम्पेलर, ठीक है, आई ऑफ द इम्पेलर हेयर. और उसके बाद दिस इज़ द डिस्चार्ज हेयर. द डिस्चार्ज वाल्व लगा रहता है, मतलब एट द एग्जिट और एट द डिस्चार्ज हाई प्रेशर एनर्जी एंड लो काइनेटिक एनर्जी हमको मिलता है. बेसिकली अ वैल्यूड इज़ अ कर्व फनल दैट इंक्रीज area as it approaches the discharge port. The volute of a centrifugal pump is the casing that receives the fluid being pumped by the impeller, maintain the velocity of the fluid through the diffuser. तो बेसिकली कहने का मतलब वही है. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग को केसिंग के बारे में पता चल गया है, रोटर और इम्पेलर्स हमने देख लिए. ठीक है. डिफ्यूज़र और गाइड वैन देख लिया, सक्शन और डिस्चार्ज पाइप्स देख लिए. ठीक है. उसके बाद क्या, एम ऑफ द पंप इज़ टू ट्रांसपोर्ट द लिक्विड फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन. सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ अ डिवाइस और मैकेनिकल डिवाइस विच आर यूज टू ऐड द प्रेशर टू द फ्लूइड बाई सेंट्रीफ्यूगल एक्शन. ठीक है. बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या करता है, वो क्रिएट करता है लो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द पंप, और आई बोल सकते हो आप, बाई मूविंग द इम्पेलर. बेसिकली क्या रहता है कि इम्पेलर हमारा मूव करता है तो लो प्रेशर जोन जो है क्रिएट करता है, विच इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन बाय इम्पेलर दैट कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी बाय सीरीज ऑफ स्टेप्स. जैसे इसमें इम्पेलर है, डिफ्यूज़र है, ठीक है, वैल्यूड केसिंग है. तो ये सब चीज़ें जो है ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के. तो एक बेसिक आइडिया आपको दे दे रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का, कि मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होता कैसा है, दिखता कैसे है और काम कैसे करता है. ठीक है. उसके बाद जैसे एक बात आ जाती है, जैसे बेसिकली काफ़ी बार पूछा जाता है फ़ैन हो गए, ब्लोअर हो गए, कंप्रेसर आर यूज टू ट्रांसफ़र. वो तो चलो ठीक है, गैसेस वो अलग चीज़ है, लेकिन फ़ैन्स, ब्लोअर, कंप्रेसर में क्या डिफरेंस है. तो बेसिकली ऐसे भी पूछा जाता है. तो फ़ैन जैसे एक साइड मैंने फ़ैन लिख लिया है, दूसरी साइड ब्लोअर लिख लिया है, इधर मैंने कंप्रेसर लिख लिया है. तो मैं डेल्टा बी की बात करूँगा तो फ़ैन के केस में लो रहता है, ब्लोअर केस में मीडियम, कंप्रेसर के केस में हाई. डिस्चार्ज में की बात करता हूँ तो फ़ैन के केस में हाई रहता है, ब्लोअर के केस में मीडियम और लो रहता है कंप्रेसर के केस में. ठीक है. तो बेसिकली क्या रहता है, जैसे जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स रहता है कि उसमें कभी कभी क्या रहता है, कैविटेशन की प्रॉब्लम आती है. ठीक है ना. जो जो वाटर की जो वेपर्स होती हैं, वाटर वेपर्स जो होती हैं, उनका जो फॉर्मेशन हो जाता है उसके अंदर, तो उसकी वजह से कैविटेशन होता है. तो कैविटेशन क्या होता है हम लोग ये भी देख लेते हैं. तो व्हाट इज़ कैविटेशन, so as you can see clear, yeah. So cavitation and NPSH,
नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है। सो आप हेडिंग डाल लीजिए कैविटेशन। कैविटेशन इज डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स ऑफ लिक्विड्स वन when तो basically cavitation is defined formation of vapor bubbles of liquid when pressure of liquid is lower than its saturation of liquid, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल भी मतलब हमने क्या है, एक बबल है हमारे पास, मैंने क्या किया, उस पर प्रेशर अप्लाई किया। तो जब मैं उस पर प्रेशर अप्लाई हम लोग ने किया तो उसका जो बबल्स है वो थोड़ी सी इरोड होना स्टार्ट होगी, मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगी। फिर उसके बाद क्या रहा, मैंने और प्रेशर मतलब अप्लाई किया तो उसका शेप कुछ इस टाइप में हो गया। और जब मतलब उस पर जब हम लोग हाई प्रेशर मतलब जब अप्लाई कर देंगे बहुत ज़्यादा एक हाई पर, तो कोई एक ना एक उसका एक जो वीक पॉइंट होगा, जिससे वो जो वीक पॉइंट से वो क्या रहेगा, वो लीक हो जाएगी, मतलब वीक पॉइंट से वो, और जिससे जो बहुत हाई वेलोसिटी का एक जेट निकलेगा, किसी एक पॉइंट से निकलेगा जो उसका वीक पॉइंट होगा। तो बेसिकली कैविटेशन टेक प्लेस व्हेन द लिक्विड स्टार्ट गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर बिकॉज ऑफ लोअर अवेलेबल हेड, ऐसे बोल सकते हैं, एट द सक्शन ऑफ पंप इज कम्पेयर टू द वेपर प्रेशर और सैचुरेशन प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। इट मीन्स जो हमारा जो हेड है वो लेस देन और इक्वल टू होगा सैचुरेशन हेड में। और कैविटेशन एच एस हमारा क्या है, सैचुरेशन प्रेशर हेड और वेपर प्रेशर हेड भी बोल सकते हो। एच है हमारा टोटल अवेलेबल हेड, summation of pressure head plus kinetic head at the same temperature. So as the vapors enters in the impeller where the pressure is high, due to high pressure vapor will get impelled, hence high velocity jet is released by the compression of the bubbles। ये तो हम लोग ने देख ही लिया था, ठीक है। It imping on the vane of casing of impeller, due to this impeller is erode, it will create sound, that phenomena is called cavitation। बेसिकली क्या रहता है कि जैसे जो हमारी जो बबल्स होती हैं वो इतने हाई प्रेशर से मतलब इम्पिंग हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि इम्पेलर जो है टूटने का डर रहता है, ठीक है। क्योंकि जब ये जो बबल्स जब किसी एक वीक पॉइंट से मतलब जब ये वीक पॉइंट से मतलब फटेगी या ब्लास्ट मतलब जब ये लीक होगी तो बहुत हाई वेलोसिटी का इसमें बेसिकली जेट निकलेगा, जिसको हम लोग हाई वेलोसिटी जेट जो बोलते हैं, बहुत हाई वेलोसिटी का फ्लूइड होता है, ठीक है। टू अवॉइड द कैविटेशन व्हाट वी डू, वी मेंटेन द हेड इज़ मोर देन, जो अवेलेबल हेड है एच, वो हम लोग हमेशा मोर देन रखते हैं, किससे, सैचुरेशन जो प्रेशर हेड है उससे, एट ए गिवन सेम टेम्परेचर पे। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो हम लोग क्या करते हैं कि नेट फॉर कैविटेशन ना हो उसके लिए हम लोग नेट पॉजिटिव जो सक्शन हेड है NPSH है उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। हम लोग ऐसे ही पम्प्स लेते हैं जिसका NPHS हम लोग को पहले से गिवन होता है, मतलब पम्प जब हम लोग ख़रीदने जाएंगे तो हम लोग NPSH वगैरह ये सब चीज़ें देख के ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पम्प्स ले लिया और NPSH उसका मतलब लेस देन ही ज़ीरो है और वो उसमें कैविटेशन की प्रॉब्लम हो तो पता चला वो फ्लूइड को खींचे ही ना, ठीक है। एक चीज़ ये भी रहती है कि जैसे हम लोग ने एक जो पॉइंट्स यूज़ किया था, जैसे बेसिकली क्या रहता है कि जो हमारी जो बबल्स होती है वो किसी एक वीक पॉइंट से जो है ब्रेक हो जाती है तो इट विल इरोड द इम्पेलर, ठीक है। इरोजन मतलब क्या होता है, इरोजन मतलब होता है रिमूवल ऑफ सम पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल। जो इम्पेलर है उसके अगर पार्टिकल्स कुछ मतलब रिमूव हो जाएगा उसका कुछ पार्टिकल्स, तो वो उसमें घूमेगा और वही आवाज़ करेगा, तो देर इज़ अ कैविटीज इस फॉर्म। सो आगे बढ़ते हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अगली हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, बहुत अच्छा जो है पॉइंट है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा। सो इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड, दैट इज स्टैटिक हेड प्लस डायनेमिक हेड एट द सक्शन एंड सैचुरेशन प्रेशर हेड ऑफ द लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। ऐसे भी समझ सकते हैं NPS बराबर P/ρg एब्सोल्यूट प्लस V² अपन 2g, ये सक्शन पे हो गया, माइनस P/ρg ये सैचुरेशन का हो गया। टू अवॉइड द कैविटेशन NPHS इज़ मोर देन 0 और पॉजिटिव। कैलकुलेशन ऑफ NPHS की क्या कैलकुलेशंस क्या होती हैं,
तो जैसे मान लो ये भी थोड़ा सा रहता है कि पम्प्स हम नीचे लगाएं, ऊपर लगाएं, मतलब छत पे लगाएं या ग्राउंड में लगाएं, कहाँ पे पम्प्स लगाएं ताकि हमको NPSH पॉजिटिव मिले। तो ये देखते हैं कि जैसे मैंने एक छोटा सा फिगर बना रखा है, ये ग्राउंड लेवल पे ये HS हो गया। HS क्या है? सक्शन हेड है। ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ले लिया, ये सेकंड पॉइंट है। अप्लाई द एनर्जी बैलेंस और बर्नौली इक्वेशंस एट द पॉइंट 1 एंड 2। सो यहाँ पर क्या है, जैसे P/ρg प्लस यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ले लिया, तो VA² 2G + ZA बराबर ये मैंने बर्नौली इक्वेशंस लगा ली। तो P एब्सोल्यूट तो एटमॉस्फेयर है, मैंने एब्सोल्यूट ही लिख लिया इसको, प्लस V यहाँ पर ग्राउंड्स की वेलोसिटी तो कुछ रहेगी नहीं, तो 0 ZA कोई डिस्टेंस भी नहीं है, यहीं पे Z2 में ले लेता हूँ सीधे HS को। सो ये P/ATM ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने इसको भी ऐसे लिख दिया अभी, अपॉन ρg माइनस H को मैंने HS ले लिया क्योंकि ये हाइट HS दी हुई है। ये HFS क्या है? HFS हमारा है हेड लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, जब हम लोग बर्नौली इक्वेशंस लगाते हैं रियल फ्लूइड्स के लिए। तो बेसिकली से ये वैल्यू हमारी NPSH हो गई अवेलेबल के लिए, P एब्सोल्यूट बाई ρg प्लस V1² 2G माइनस P सेट अपॉन ρg, जो हम लोग ने फार्मूला बोला था वही आ गया। तो बेसिकली NPSH अवेलेबल, इसको मैं लिख सकता हूँ H बाई P/ρg। हमारा P क्या होता है? ρgH, तो P/ρg क्या H हो गया, हेड की फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ H एटमॉस्फेयर माइनस, इसको मैंने HS लिख लिया, इसको HFS तो था ही था, इसको HV लिख लिया, इसको सैचुरेशन वाले को। HFS तो हमारा हेड लॉस है, वो तो अलग ही चीज़ हो गई, ठीक है। तो बेसिकली मैं NPSH अवेलेबल के लिए H एब्सोल्यूट माइनस HS माइनस HV माइनस HFS इसको हेड फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अदरवाइज़ अब चाहो तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, तो इतना क्या क्वेश्चंस हेड फॉर्म में दिया रहता है तो हमको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट क्या होता है, इफ़ पंप इज़ बिलो द सरफेस, मान लो ग्राउंड पे रखा हुआ है पंप है, तो पंप इज़ द सेम लेवल, तो क्या होगा, ग्राउंड पे है तो हमने अभी क्या देख लिया, टॉप वाला देख लिया था कि अगर ये ग्राउंड पे पंप हमारा रखा है तो HS डिस्टेंस है, तो इस केस में NPSH अवेलेबल जो होगा HFS जो HS है, ये भी क्या था, निगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सेम फार्मूला रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा सक्शन है वो पहले पंप हमारा ऊपर था तो Z2 की वैल्यू HS थी, इधर आया वो माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली जो ऊपर पंप हो या नीचे पंप हो, चेंज किस में आएगा, HS में आएगा, सक्शन में आएगा सिर्फ। द पंप इज़ द सेम लेवल, तो ये इसकी वैल्यू, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, 0 हो जाएगा, H अवेलेबल और HFS। तो मतलब कंडीशन बेटर कंडीशन है, इफ़ लिक्विड इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्रेशराइज्ड वेसल, तो वो अलग चीज़ हो गई। तो बेसिकली जो आप बोल सकते हैं कि जैसे फॉर बेटर कंडीशन टू बी पुट द पंप एट द बॉटम बट द पावर कंजप्शन इज़ मोर, जाहिर सी बात है पावर कंजप्शन थोड़ा सा मोर होगा, लेकिन फॉर द बेटर कंडीशन वही है। तो तीनों केस में पंप इज़ बिलो द सरफेस, अबव द सरफेस और सेम लेवल। तो NPSH का फार्मूला सेम है, व्हाट इज चेंज द HS, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बाई चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द पंप बिलो द सरफेस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड रिजर्वायर, बट इट विल increase the pumping cost by decreasing the friction losses, increase the dia of suction pipe by using the pressurized vessel, increase the pressure of the liquids। तो ये सब चीज़ें हैं, by adding the impurities of the liquid which reduce the vapor pressure। वो तो चलो ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं पंप्स में। ठीक है, ठीक है। सो एज यू कैन सी मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, मेथड टू अवॉइड द कैविटेशन। सो आप नोट कर सकते हैं, वाई चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द पंप, वाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस फ्लूइड, वाई एडिंग द इम्प्योरिटीज, वाई इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन लिक्विड सरफेस और वाई प्रेशराइज द बेसल। By proper installation of piping system, it will reduce the friction losses, major or minor as well. By proper maintaining the speed of the pump, by reducing वो तो छोड़ दो। There are two types of NPHS, NPHS available और NPHS required. So NPHS available क्या होते हैं? All we have to derive that is available. NPHS is depends on the piping system. It will not depend on the pump system. It is system value being considered, it varies from one system to the another system। बेसिकली जो NPSH अवेलेबल होता है वो पाइपिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, जो रिक्वायर्ड होता है वो डिपेंड करता है पंप सिस्टम पे, ठीक है।
तो NPSH, so as you can see, if I see the graph between the NPSH available or required versus discharge, so this is the curve for the NPHs available, this is the curve for the NPHs required. So here is a point that Q optimum, before this the no cavitation, after that the cavitation take place. So maximum discharge given by the pump without any cavitation, so this is Q optimum. ये कर्व हर फ्लूइड के लिए अलग होगा, ठीक है, ये वाटर के लिए है बेसिकली. सो एक टर्म्स आता है प्राइमिंग. प्राइमिंग क्या होती है? व्हेन द पंप इज नॉट यूज इन द ऑपरेशन, द सक्शन पाइप, discharge pipe and casing should be filled with the process fluid or casing, otherwise air will get entered, and since density of the air is very very low, hence the pump will not able to absorb the water from the reservoir. Hence to avoid this problem, suction, discharge and casing should be filled with the process fluid. That phenomena is called the priming. So priming is very very important. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. बेसिकली जो पम्प्स परफॉर्मेंस जो कर्व होते हैं, बाय कीपिंग द स्पीड बिटवीन द एम्पेलर इज कांस्टेंट. ठीक है, तो हेड पावर और जो एफिशिएंसी है उसके बीच में अगर आप देखते हैं तो बेसिकली ये हेड इस फॉर्म में हमारा ग्राफ आता है. हमने ये तो देख लिया दो टाइप्स के हमारे हेड होते हैं, अवेलेबल रिक्वायरमेंट हेड. सो अवेलेबल हेड को अगर आप जब ड्राइव करते हैं तो C1 - C2 क्यू है. C1 की वैल्यू होती है U2 स्क्वायर 2G, C2 की वैल्यू U2 C0 प्लस बीटा 2 pi R2 GV, where beta is a blade angle, U2 is a relative velocity, V is the width of the impeller. There are 3 types of impeller. मैंने इम्पेलर्स की बात की थी, वो मैंने कहा था एंगल की बात. तो फॉरवर्ड कर्व जो होता है बीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री से दी है, 90 मोर देन 90. So cot beta 2 is less than 0. बेसिकली ये कॉट है, C0 नहीं है. सो दूसरा क्या, बैकवर्ड कर्व में इम्पेलर में क्या रहता है, जैसे इसमें बीटा 2 तो लेस देन 90 रहता है, कॉट बीटा 2 इज़ मोर देन 0. तीसरा पॉइंट, रेडियल कर्व इम्पेलर रहते हैं, इसमें बीटा 2 की वैल्यू 90 रहती है, कॉट बीटा 2 की वैल्यू 0. जैसे एज यू कैन सी इन द फिगर्स, फॉरवर्ड इम्पेलर्स होते हैं लाइक दिस, जो बैकवर्ड होते हैं वो इस टाइप में है, और जो रेडियल कर्व होते हैं वो इस टाइप में होते हैं. मोस्ट वाइडली यूज कर्व इस बैकवर्ड कर्व, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो बेसिकली जो पम्प्स का जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग पम्प्स के करैक्टरिस्टिक कर्व्स देखेंगे और परफॉर्मेंस कर्व्स देखेंगे, ब्रेकिंग हॉर्स पावर्स, वाटर हॉर्स पावर्स, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स में, शट डाउन हेड क्या होता है, फ्री डिलीवरी हेड क्या होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे. उसके बाद बर्नौली इक्वेशन और पंप्स देखेंगे. उसके बाद पंप्स पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. सो 2 पार्ट्स में पूरा पंप्स फिनिश कर देंगे. ठीक है, सो इस पार्ट को आप लोग देखिए और प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं. बाय बाय.